बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सैयद चौधरी। जो कौमी सियासी जमातें हैं वो मुझे ये लग रहा है, हो सकता गलत हो, इस पर बात करेंगे, वो अलग कई जमातों की हैसियत इख्तियार करती जा रही हैं, सुकड़ रही हैं, उन्हें सकेड़ा जा रहा है, उनका किरदार महदूद किया जा रहा है। कोई ताकत है ऐसी या कुदरती नेचरली और हालात के जबर के तहत ऐसा हो रहा है। और दूसरी आज तकरीब थी JHQ में योम दिफा और योम शोहदा के हवाले से। वहाँ अपोजिशन लीडर में शहबाज शरीफ तो मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान न्याज़ी मौजूद नहीं थे। और एक और विजन जो है वो खुलकर सामने आ गया आपके वज़ीर आज़म का, इमरान खान का सियाहत के हवाले से। वो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने नथिया गली में एक जो होटल का इफ्तिताह है वहाँ जो उन्होंने फरमाया है उस पर बात करेंगे। और फिर उस्मान बुज़दार साहब जो पंजाब में तब्दीली की हवा चलाई है और उसके तहत 2 चीफ सेक्रेटरी, नए चीफ सेक्रेटरी और नए IG का जो इंतखाब किया गया है, चुनाव जो उन्होंने मुंतखब किए हैं, वो कौन सा आवान है, उन पर बात करेंगे। और फिर कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक कौमी अखबार ने एक सवाल उठाया है, वो उसकी आखिर पे थोड़ी सी बात करूँगा। इनके तो रंग वैसे निराले हैं, बाबा आदम ही निराला है PTI का। पहले बात कर लेते हैं बुज़दार साहब ने जो 2 साहबान, वो जनाब चीफ सेक्रेटरी नए पंजाब के तौर पर नाम फाइनल हुआ है कामरान अली अफजल साहब का। ये 22वें ग्रेड के अफसर हैं और ये फिनांस सेक्रेटरी थे बजट से पहले, लेकिन मई में इनको तब्दील करके इंडस्ट्रीज़ और जो उसकी है वजारत प्रोडक्शन की, वहाँ भेज दिया गया। मेरा ख्याल आजकल ये सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन है, वफाक में 22वें ग्रेड के अफसर है, इन्हें पंजाब में चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जा रहा है। और राव सरदार अली खान जो सेफ सिटी अथॉरिटी के इस वक्त MD हैं, वो मुंतखब हुए हैं। जो उन पर नजर करम की है बुज़दार साहब ने, बुज़दार साहब को मैं कहता हूँ, और वो नए IG होंगे। और कहते हैं कि बुज़दार साहब ने 3-3 घंटे इंटरव्यू किया दोनों का, और खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई है इन लोगों की। और फिर ये 2 नाम ये कहते हैं कि फ़ाइनल हो गए और काबीना की मंजूरी के बाद इनकी खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी जाएंगी और फिर ये अपने ओहदे जो हैं वो संभालेंगे। वो कहते हैं कि IG के लिए 3 नाम थे, कैप्टन रिटायर्ड को ज़फ़र इकबाल हैं और आमिर जुल्फ़िकार हैं, लेकिन कुर्रा जो है वो राव सरदार अली खान साहब का नाम निकला, शरीफ आदमी है कहते हैं। तो और दूसरी जो कह रहे रंग निराले इनके, हमारे CM साहब वज़ीर आला पंजाब, खबर है ब्रीफिंग दी है इन्होंने वज़ीर ख़ारजा को पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से। वज़ीर ख़ारजा का वैसे तो को बनता नहीं कोई कि उनका क्या ताल्लुक़ है इससे, पंजाब के मामला से या पंजाब के तरक्याती कामों से। वो पार्टी के हवाले से हो सकता है कि क्योंकि दोनों जनूबी पंजाब के हैं और वज़ीर ख़ारजा बड़ा ये अहम जो हमारे मखदूम साहब हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका बड़ा पार्टी में बड़ा किरदार है, ज़ोर शोर आना था, इसलिए शायद वो उनकी चापलूसी के लिए इन्होंने कोई ब्रीफिंग दी हो। ये तो ऐसे होता रहता है यार। कल एक वफाकी वज़ीर आए हुए थे परवेज़ इलाही साहब के पास, तो परवेज़ इलाही मोनस इलाही के ब्रीफिंग के वो किए जा रहे थे जनाब के बड़ा काम करदा मुंडा, 4 घंटे सौंदा वगैरह वगैरह। ये तो होता है, अपनी तारीफ़ करनी होती है, अपने बच्चों की तारीफ़ करनी है। बुज़दार साहब भी अपनी कारकर्दगी को बताते रहे होंगे उनको, जनाब मैंने ये कर दिया वो कर दिया, देखो मैं जनाब नया IG लेके आया हूँ, नया चीफ सेक्रेटरी लेके आया हूँ। जो मैंने बता दिया कि दोनों साहबान कौन हैं। और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, ख़ारजा मूड से ज़्यादा उन्हें पंजाब और पंजाब से फिर जनूबी पंजाब, वहाँ तक वो अपनी उनकी महदूद है कि वहाँ तरक्याती काम हो ताकि, और ख़ास तौर पे उनका हल्का जो है वो बचा रहे ताकि आइंदा इलेक्शन में जीत जाएं। और उनकी अपनी जो वज़ीर हैं जमात की शीरी वज़ारी साहबा, वो उन पर अक्सर तनकीद करती रहती हैं। उन्होंने कहा ये कि ज़्यादा वज़ीर ख़ारजा यार 2018 तो अमरीका का सफ़ीर पाकिस्तान च नहीं लिया सकिया तो की इन्हें करना वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें उन्होंने कहीं की हैं। तो वो बहरहाल आपके वो बताना
शायद आपके नॉलेज में हो ये बात, कहीं खबर आपकी नज़र से गुजरी हो कि श्री मज़ारी साहबा जो है वो तनकीद करती रहती हैं। तो अब जो योम शोहदा है और योम दिफा इकट्ठा मनाया जा रहा है, GHQ में तकरीब थी, वहाँ मौजूद थे मियाँ शहबाज शरीफ भी और सदर आरफ अलवी और पूरी काबीना, वज़ीर दिफा वो सादिक संजरानी साहब चेयरमैन, और फिर दीगर अहमद हसन सैयद साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये वहाँ मौजूद थे उस तकरीब में। ये दरअसल यार इज़हार यकजहती होता है ना योम दिफा के वाले से फ़ौज के साथ उनके। हाँ मैं हमारे वज़ीर आज़म साहब के साथ पास शायद इतना वक्त नहीं है, पहले भी जितनी ब्रीफिंग्स हुई हैं सिक्योरिटी पे वहाँ ये मौजूद नहीं होते। तो वो बल्कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर जो आर्मी मेस में ब्रीफिंग हुई थी उसमें नहीं गए थे, तो शेख रशीद साहब ने कह दिया था जनाब वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा कि अगर आपने अपोजिशन वाले होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यार ये कौमी दिन होता है, कौमी इशू है, कौमी मामला है। अगर आप चले जाते आपको किसी ने ये थोड़ा कहा था कि उनसे मानका करें या उनके साथ जफ्तियाँ डालें, ये हाथ मिलाते फिर ठीक है। आप एक साइड पे अगर हेलो हाय हो भी जाए तो कौन सा खदान खासतौर पर ज़ाती दुश्मनी है, लेकिन खान साहब ने बनाई हुई है, वो नहीं गए। और फिर वही बात आ जाती है तमाम परस्ती वाली कि जनाब क्योंकि जहाँ शोहदा के लवाकिन होंगे कोई शोहदा का जिक्र होगा। तो हालांकि हम जिस तरह का ये कह रहे हैं मज़हब के हवाले से जो बातें करते हैं, वो हमारे मज़हब में तो यह कि शोहदा ज़िंदा होते हैं और हमारे तो यहाँ फ़ख्र किया जाता है इस बात पे। जिस ख़ानदान में कोई शहीद हो उसकी इज़्ज़त ही बढ़ जाती है माशरे में। तो खान साहब पता नहीं अब क्या सोच के नहीं गए, क्या उन्हें बुलाया तो क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता कि बुलाया ना गया हो, लेकिन वो निकल जाते हैं इधर उधर। और वहाँ उन्होंने आज इफ्तार किया है होटल का, तो उस हवाले से जनाब उन्होंने जो कहा कि जनाब जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पैसे भेजो यार, यहाँ इन्वेस्ट करें, हम महफूज करेंगे। जो यहाँ पाकिस्तान से इन्वेस्ट हो रहा है वो कौन सा महफूज हो रहा है, बाहर वाले बाहर अल्लाह करे आए पैसा। और उन्होंने कहा जनाब ये सियाहत का बड़ा यहाँ पे है, बड़ा मैदान है वसी, ये हो जा भाई। सिर्फ इमारतें बनाने से किसी ने पहाड़ देखने नहीं आना। वहाँ क्या सहूलतें हैं, दीगर ममालिक जहाँ सियाहत जो है वो एक सनत का दर्जा रखती है, वहाँ सियाहों को क्या सहूलियात दी जाती हैं, क्या आज़ादियाँ दी जाती हैं, वो वहाँ अपने माशरे के मुताबिक दूसरे मुल्क में जाके ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उस तरह की उनको सहूलतें दी जाती हैं। अगर यूरोपियन यहाँ आता है अपनी किसी गर्ल फ्रेंड के साथ, माफ़ी चाहता हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते निकाह नामा दिखा। जो वो अपने माशरे में जिस तरह रहते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, अगर वो सहूलतें उन्हें किसी खूबसूरत मकाम पे सस्ते दामों मिलेंगी फिर वो आएंगे। सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से या पहाड़ों पे दरख्तों की काट छाट के नए रंग ढंग वो डालने से वो नहीं आएंगे। और फिर खान साहब का विजन ये है कह रहे जनाब सियाहत की जो कह रहे हैं ना, बड़ी सियाहत का बड़ा मैदान उसी वो है जनाब। तो वो कह रहे हैं केपी में वो कह रहे हैं केपी में ईद की छुट्टियों के दौरान 27 लाख सियाह आए। वो 27 लाख लोग भाई वही थे जो ईद मनाने गए, या कोई मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग जो खाना भी अपना साथ लेके जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं। वो 27 लाख लोग वो थे। वो ये जो पैसा इकट्ठा होता है ना, जो फॉरेन करेंसी आती है मुल्क में, ज़र मुबादला आता है, वो फॉरेनर लेके आते हैं। जो बाहर के ममालिक से आपके मुल्क में सियाह आते हैं वो पैसा लेके आते हैं। आपके पैसे की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, बस पैसा उसमें चला जाता है, मार्केट में आ जाता है। इसके अलावा ये भी एक तरक्की की है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, जिस सियाहत की बात कर रहे हैं, वो सियाहत और है। वो सियाहत वो है जो पेरिस में है, जो ये वस्ती रियासतें जो भी रशियन वहाँ है, जो तुर्की ने किया हुआ, इवन आपके इस्लामी मुल्क यूएई ने जो किया हुआ है, वो भाई जी सियाहत होती है। आपके सियाहत की बात कर रहे हैं कि 2.5 लाख बंदा केपी में चला गया।
अब यहाँ वो है केपी से मुझे याद आया जो मैंने बात की है कि सियासी जमातें सिकुड़ती जा रही हैं। क्यों सिकुड़ रही हैं, क्या मसला है? ये अब इतला है, खबर है, आपके लिए भी खबर ही होगी कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात से ये कहा है कि केपी को फोकस कर लें, अगले इलेक्शन के लिए केपी को फोकस कर लें। जैसा कि ये अगला लफ्ज़ जो है, अगला फिक्रा जो है, ये गौरतलब है। उन्होंने कहा जी केपी को फोकस कर लें जैसा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शन में, यानी जैसे सिंध के बारे में है कि वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और वहाँ मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती आ रही है, और आइंदा इलेक्शन में भी ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वहाँ विन करेगी, जीतेगी। अब खान साहब अपना एक सूबा बनाना चाह रहे हैं। पहले तो लोग हल्के बनाते थे ना, खान साहब एक सूबा बनाना चाह रहे हैं अपनी जमात का, और वो है केपी। उनके ख्याल में उन्होंने कह दिया कि जितने फंड्स चाहिए, जो तरक्याती काम हो सकते हैं, जो नज़र आए उस तरह के काम, जैसे शहबाज शरीफ के काम पंजाब में थे जो नज़र आते थे, उस तरह की प्लानिंग्स करें आप, वो करें। ये कर दिया खान साहब ने। और नून लीग को कोशिश की जा रही है कि बंद कर दिया जाए सेंट्रल पंजाब में, और जो जनूबी पंजाब है वहाँ कोई माले गनीमत के तौर पे या मारदाड़ करे पीपल्स पार्टी, लेकिन उससे आगे नहीं। ये कुछ गुफ्तों का प्लान हो सकता है। कहा तो ये जा रहा है कि वो ताकतें चाहती हैं कि छोटी छोटी इलाकाई जमातें इलेक्शन लड़े और कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सके, और फिर उन जमातों को जोड़ तोड़ करके मिला के 10, 15, 20, 30 वहाँ से, 15, 20, 30 वहाँ से इकट्ठे करके एक इत्तेफाक, वो क्या कहते हैं, कौन सी कोलिशन गवर्नमेंट वो बना दी जाए। तो वो इस तरह की कोई प्लान श्लान भी हो सकता है। लेकिन जो नून लीग है, इसके लिए सबसे मसला ये बड़ा बना हुआ है। आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा जनाब मुस्लिम लीग में वो बयानिया का चक्कर कोई नहीं है, वो तो है वली अहद कौन होगा नवाज शरीफ के बाद, वो अभी यार जिंदा है, अभी ऐसा मसला नहीं। वो कहते हैं इसी तरह ये अगर इलेक्शन में गए तो पता नहीं क्या नून लीग को क्या नुकसान हो जाएगा। वो जब तक नवाज शरीफ हैं, वोट नवाज शरीफ का है, हर बंदे को पता है, वोट बैंक उनका है। बाकी मरीम की तकरीर सुनने लोग जाते हैं, शहबाज शरीफ को उनका भाई समझ के लोग इज़्ज़त देते हैं, उन्हें एक अच्छा मुंसम समझा जाता है। लेकिन वोट बैंक जो है वो नून लीग का ही है। जब तक शहबाज शरीफ जो कहेंगे, अगर अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे तो वो उनका चले जाए। और जो आपकी ये है परवेज़ इलाही साहब की जमात काफली, वो जोड़ तोड़ के तो माहर हैं। वो कहते हैं जनाब ये पीटीआई पंजाब में सेनेट की पता नहीं कितनी सीटें, वो सारी सीटें हारने वाली थी, 2-3 सीटें गिनवा बैठे थे। वो तो मैंने गेम डाली जरदारी साहब के साथ, जरदारी साहब कहते हैं मैंने गेम डाली, वो कह रहे हैं मैंने जरदारी साहब के साथ गेम डाली और इनकी सीटें बचाई सेनेट की। अभी तो पहले वो जहांगीर तरीन इनके दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा करते थे इमरान खान, और चौधरी बरदरान के दरमियान चौधरी नाराज़ हो जाते थे तो जहांगीर तरीन आते थे मनाने होने। और अब चौधरी साहब ये कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया उन्होंने, उनका यार ये जो है ना जहांगीर तरीन बड़ी टौर सी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दे इख्तियारात इस्तेमाल करता सी, लेकिन बस टाइम गलती कर गया। तो क्या वो ये देखने वाली बात है कि उन्होंने गलती की है, गलती करवाई गई है, या खान साहब ने उन्हें जो है किक आउट तो भी और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, अच्छा वो किया है। ये सियासत में ये होता रहना है 2022 तक, नवंबर 2022 तक ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें, यहाँ की चीज़ यहाँ, वहाँ की वहाँ, और यहाँ की वहाँ, ये चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। लेकिन ये अगले साल इंशाल्लाह जो मामलात हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ये जो छोटी ताकतों वाला जो प्लान है, ये तो हमेशा से 1947 से जब से पाकिस्तान वजूद में आया, एक कुव्वत है, एक अदारा है,
जो ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है कि सियासतदान लड़ाई को, सियासतदान क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे। परवेज़ इलाही साहब बड़ी वो इंटरव्यू में बड़ी दानाई की बातें कर रहे हैं, दूसरों को बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं, लेकिन वो ये मशवरा कोई नहीं दे रहा कि यार उनको आइन के दायरे में रहने पर मजबूर, ये कोई मशवरा नहीं देगा। अब शहबाज शरीफ GHQ में चले गए तो वहाँ जनाब ये है कि जनाब शायद वो मुफाहमती पॉलिसी के तहत वो यानी कौमी तकरीब है, कौमी तकरीब में गए हैं, आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसको नहीं अहमियत दी या नहीं गए, जो उनकी अपनी को मसरूफियात होंगी। वो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया। पिछले में मैंने वो सरफराज नवाज़ की इंटरव्यू की बात की तो मैंने कहा जी जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को उनके ऊपर सू करना चाहिए। तो लोगों ने कहा चौधरी साहब तुम उन्होंने वकील बन गए हो। यार बिटवीन द लाइन भी कुछ गल्लां होंगी, समझा करो, ठीक है ना। वो मैं खुद कैसे बयान कर सकता है कि भाई साहब में ये है। अब आपके सामने है खातमुल नबीयीन, पहला कलमा जो है वो इनके मुंह से उनकी अदायगी सुन ले और बातें रियासत मदीना की, और वहाँ से काम नीचे उतरते नहीं, ना किसी ने इनको ईद की नमाज़ पढ़ते देखा है। बहरहाल, और आखिरी जो बात मैं कोरोना के हवाले से, एक कौमी अखबार ने अपने दायरे में ये इशू उठाया है। अब यही मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं जनाब कोरोना में 4 करोड़ 55 लाख से ज़ायद लोगों को हुकूमत का दावा है कि वैक्सीन लग गई है कोरोना की, कम से कम 1 डोज, और फिर दूसरी डोज भी वो कहते हैं पता नहीं कितने करोड़ को लग गई है, और 7 करोड़ बंदों को टोटल लगाने का प्लान था इनका। सबको लगानी थी, बाकी 25-17 साल से कम उम्र को लगनी नहीं थी। अब वो कहते हैं 18 साल वालों को भी लगा दें। और 15 सितंबर से ये जहाज़ के ज़रिए सफ़र करेगा, रेल के ज़रिए, और इंटरसिटी जो ट्रैवलिंग होगी बसों के ज़रिए, वहाँ वो जो जिसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो सफ़र नहीं कर सकेगा इन ट्रांसपोर्ट या जहाज़ पे, जो मैंने जिक्र किया है। और फिर वो जो टेक अवे वगैरह हैं वहाँ से भी नहीं ख़रीद सकेगा चीज़। ये वो सवाल ये उन्होंने उठाया है कि जनाब ये इतनी वैक्सीनेशन हो गई है जितनी वो फरमा रही है अगर हुकूमत, लेकिन जब वह एक खुराक भी नहीं आई थी वैक्सीन की बाहर से, बल्कि बनी ही नहीं थी, उस वक्त भी जो रेशो थी, जो तनासब था मरीज़ों का, वो 8 से 10% था। अब भी वही है, वो कह रहे हैं। और दूसरा कहते हैं अमवात की जो ये तादाद बता रहे हैं कोरोना से, वो भी तकरीबन उससे मिलती जुलती हैं जब वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो यही सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए कि जनाब ये हो क्या रहा है, उनकी जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है या कहीं कोई और ख़राबी है, मामला क्या है, वैक्सीनेशन का फ़ायदा नहीं हो रहा, वो जो हर्ड इम्यून सिस्टम एक बनना था वो कहाँ गया, ये सारी चीज़ें। और दूसरा बड़ा सवाल ये है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ सोचने के लिए, कि जो सिर्फ KPK में जो तरक्याती कामों के लिए और KP को फोकस करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों कहा है, और कहा कि सिंध की तरह और बलूचिस्तान की तरफ किसी का ध्यान ही कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि जब मौका आएगा तो सभी देख लेंगे उसको। पीपल्स पार्टी वाले अपने वहाँ सोच रहे हैं, बाप वाले अपने, छोटी छोटी जमातें वहाँ, और पंजाब में ये कहते हैं कि पंजाब में नून लीग को महदूद कर दें सेंट्रल पंजाब तक, और जनूबी पंजाब में शब खून मारा जाए किसी और जमात के ज़रिए। तो ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये मेरी तरफ से सवाल है। इंशाल्लाह कल नए विलाग के साथ बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।